भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की प्रेम परीक्षा क्यों ली? लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। एक बार तो श्री राधा जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए नारी बनकर उनके महल में पहुंच गए। श्री गर्ग संहिता में सुंदर कृष्ण की कथा है। शाम को श्री राधा जी अपने राज मंदिर के उपवन में सखियों के संग टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार के पास मणि मंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वह बेहद ही सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे की चमक देख श्री राधा की सभी सहेलियां अचरज से भर गई। श्री राधा ने गले लगाकर स्वागत किया और पूछा। श्री राधा ने कहा, सुंदरी सुखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा रूप तो दिव्य है। तुम्हारे शरीर की आकृति मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे भौजाई अपनी ननद का रखती है। यह सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंदनगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ से यहाँ चली आई। थोड़ी ही देर में गोप देवी श्री राधा और बाकी सखियों के साथ घुल मिलकर गेंद खेलने के लिए और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर से रहती हूँ, रास्ते में रात ना हो जाए इसलिए मैं अब जाती हूँ। उसके जाने की बात सुनकर श्री राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पसीने पसीने हो गई। सखियों ने तत्काल पंखा जलना शुरू कर दिया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। यह देख गोप देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा ना हो तो मुझे गाय, गोरस और भाई की सौगंध है। यह कहकर सुंदरी वहां से चली गई। सुबह थोड़ी देर से गोप देवी श्री राधा जी के घर फिर आ गई। वह उसे भीतर ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आ जाने से जो खुशी हो रही है उसकी तो अब पूछो ही नहीं। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बाद जब गोप देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही, गोप देवी की इस खामोशी की वजह पूछी। गोप देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली। संकरी गलियों के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाज शर्म ताक पर रख मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं कर टैक्स लेने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने झपट दिया, चलो हटो, अपने काम ही कर लेने वाला बनकर घूमने में लंपट, मैं तो कतई तुम्हें कोई कर नहीं दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़कर दही पीने की ओर चल दिया। इसी से मैं क्षुब्ध हूँ। श्री राधा जी इस बात पर हंसने लग गई। गोप देवी बोली, सखी, यह हंसने की बात नहीं है। वह काला कलूटा ग्वाला, न धनवान न वीर, आचरण भी अच्छे नहीं। मुझे तो वह निर्मोही भी लगता है। सुखी, ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठे? मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी है, किसने रखा? वह ग्वाला है, इसलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र पशु गाय की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन ग्वाला कहती हो, जिनको पाने को लक्ष्मी तरस रही है। ब्रह्मा जी, शिव जी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको काला कलूटा और उसे निर्बल बताती हो, जिसने बकासुर, कालिया नाग, यमलार्जुन, पूतना जैसे की चुटकी भर में वध कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे निर्दयी कहती हो। गोप देवी बोली, राधे, तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़ जबरन दही छीनकर पी लेना क्या सज्जनों के गुण हैं? श्री राधा जी ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी।
बड़ी अभागिन हो। यह तो तेरा सौभाग्य था, पर तूने भी बोली, अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझ के क्या सम्मान भंग करा लेती। अब तो बात बढ़ गई थी। आखिर में कोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह निर्दयी नहीं है। और यदि नहीं आए तो इस पर राधा रानी बोली कि यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन भवन तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा आंखें मूंद ध्यान में बैठ श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठी गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा के चेहरे पर अब आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे